हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ यूपी में किस किस तरह से शादियां होती हैं, कौन कौन सी रस्में होती हैं और कैसे सब लोग एंजॉय करते हैं, तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी चीज़ में जो मेरा सेकंड वीडियो है ये शादी वाला, तो पहले वाले वीडियो को आपने काफ़ी प्यार दिया, तो इसी में आगे आप देखिए कि जयमाल में लड़का लड़की आ गए हैं स्टेज पे जयमाल के लिए। और यहाँ पर देखिए स्टेज पे आ गए हैं और जयमाला हो गया है। तो जैसे कि आजकल का ना ट्रेंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है कि जयमाल होते ही सब लोग घेर के खड़े हो जाते हैं, जो लोग पीछे बैठे होते हैं उनको दिखाई भी नहीं देता है। तो मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। पहले जयमाल होता था, सब लोग बैठे रहते थे, बड़े आराम से सब कुछ देखते थे। बस 2-3 लड़के के फ्रेंड और लड़कियों की फ्रेंड या बहनें रहती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। अब तो सब मोबाइल वाले खड़े हो जाते हैं, तो पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है, कैमरामैन भी सामने खड़े हो जाते हैं। तो मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। और यहाँ पर देखिए जयमाल होने के बाद, फ़ोटो सेशन होने के बाद अब जो डांस का नियम है, सभी लोग डांस करते हैं। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन आपस में डांस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जयमाल किए और मतलब करवाए, और उसके बाद खाना पीना हुआ और फिर हम वापस आ गए। तो क्योंकि हमारी बारात लेट हो गई थी, इस वजह से हम 2:30 बजे करीब वहाँ चले हैं और 4:30 बजे करीब घर आए हैं। 1 घंटा रेस्ट किया, उसके बाद फिर उठ गए हैं और बहू के वेलकम की तैयारियां होने लगी हैं। और सुबह मॉर्निंग के टाइम पे 10-11 बजे करीब दूल्हा दुल्हन भी आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए मौसी और उनकी बेटी, जो बहू से जो ख़ानदानी परंपराएं होती हैं, पूजा पाठ होते हैं, कुल देवी की पूजा होती है, तो दूल्हा दुल्हन से ये सब करा रहे हैं। साथ में हम लोग भी हैं। उनकी ये नीली साड़ी में लड़के की माँ हैं और जो हरी साड़ी में बैठी हैं वो लड़के की भाभी हैं और सारी बहनें हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पूजा पाठ हवन जो भी होता है वो कराते हैं। तो यहाँ पर कुछ मौसी चाची लोग भी हैं साथ में। तो यहाँ जितने भी मंदिर थे, मतलब आसपास थे घर के, तो यहाँ शंकर जी का मंदिर था, देवी माँ का मंदिर था, तो उसमें दोनों में मतलब उनकी पूजा कराई है। और बिना पूजा के वैसे भी गृह प्रवेश नहीं मिलता है, तो सबसे पहले कुल देवी की पूजा करवाई है। तो यहाँ पर हम लोग भी दर्शन कर लिए हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये भोले बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पर अब काफ़ी दोपहर का टाइम हो गया था, मतलब पूजा वूजा करते हुए 12-1 बज गया था। तो यहाँ पर पूजा पाठ होने के बाद अब गृह प्रवेश होगा। तो हमारे यहाँ गृह प्रवेश कैसे होता है तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग आगे वीडियो में बने रहिएगा। सबके यहाँ के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग परंपराएं होती हैं। यहाँ पर देखिए मंदिर में दूल्हे की भाभी खड़ी हैं, मम्मी खड़ी हैं और ग्रीन साड़ी में मैं हूँ, मेरे बगल में मामा की बेटी है। तो मतलब परिवार की सभी लोग, एक एक दो लोग जो आ सकते थे वो आए हैं, बाकी बड़े लोग सब घर पर ही हैं। तो सब लोग यही बता रहे थे क्या कैसे कराना है। और लड़की भी रात भर की शादी की होती है, तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। मतलब पूरा दिन, एक दिन शादी के पहले वाला होता है, फिर रात भर बैठो, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो अब ये था कि पूजा पाठ कराकर फिर इसको रेस्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर ये लास्ट मंदिर था, इसके बाद हम घर में जाके गृह प्रवेश कराएँगे। तो यहाँ पर हम लोग सब साथ में ही हैं और बस घर पास में हैं। और यहाँ पर जो मंदिर की परिक्रमा करने के बाद, और दुल्हन को देखिए नंद भौजाई परिक्रमा कर रही हैं। नीचे से ऊपर तक आराम से हिलाना नहीं है, ऐसे नहीं, सब हिला हिला के आप इसीलिए तो कहा था घर में ले जाते हैं। मुझे उस टाइम लगा था कहां से नहीं रुकना चाहिए था, मुझे देखने की साथ में रही थी। ओले छोड़ बंद अपने हिसाब से, अपने हिसाब से अपने हिसाब से रोज लाली
शादी में जितना सब लोग एंजॉय करते हैं, यहाँ तक कि लड़का लड़की भी एंजॉय करते हैं, उतना ही ज़्यादा थकान हो जाती है घर वालों को भी और दूल्हा दुल्हन को भी। तो यहाँ पर एक तो इतना हैवी लहंगा पहना हुआ है, उसमें भी दो दो चुन्नियाँ ओढ़े हुई है। एक तो ससुराल की जो शगुन की जाती है और एक लहंगे वाली जो दुपट्टा होता है। एक तो ठंड के दिन थे मतलब उसमें तो मतलब दुबली पतली लड़की और इतना हैवी सब कुछ ओढ़े बेढ़े ना, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी चलने उलने में भी। वैसे मतलब मंदिरों की तो पूजा हो गई थी, पर जहाँ जहाँ जो भी पुरखों के टाइम से चला आ रहा है पूजा पाठ करवाना है तो वहाँ तो ज़रूरी होता है। और शादी एक ऐसा टाइम होता है ना कि यहाँ पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी भूल चूक ना हो। जहाँ हम सब कुछ कर रहे हैं वहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें और कर दें। और अब बारी आई है, दरवाजे पर दूल्हा दुल्हन आ गए हैं, तो परछन कहते हैं इसको शायद, तो मतलब क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, परछन निहारन जो भी कहते हैं, मैं सही नहीं बता सकती हूँ। तो यहाँ पर अब दूल्हा दुल्हन का स्वागत होगा। तो 5, 7, 9, 11 लोग जो परिवार की होती है, मतलब जो दूल्हे की नानी के पक्ष के और दादी के पक्ष के, तो सभी लोग मामा मौसी चाची ताई सब लोग मिलके जो इसको मतलब लड़के लड़की के ऊपर पैसा और जो भी सामान होता है वो लुटाते हैं। और पैसे नेक निछावर भी दिया जाता है। मतलब सारे जो नियम होते हैं वो सब किए जा रहे हैं। और धूप काफ़ी बढ़ गई थी और सबके साथ फिर ये दूल्हे की भाभी और इसके बाद सबसे लास्ट में करेंगी मौसी जो कि दूल्हे की माँ है। तो ये सब लोग करने के बाद अब दूल्हे की एक बहन ने भी किया था, तो सब लोग नहीं मतलब एक एक दो दो करके 7 या 9 लोग 5 लोग 3 लोग जैसे भी है उतने लोग कर सकते हैं। अब यहाँ माँ कितनी खुश है, भाई बेटा बहू लेके आया है, तो हर माँ खुश होती है। दिखा पैसे लगेंगे। अभी बीवी घर के अंदर आई नहीं, पहले रौब झाड़ना चालू। तो बाहर तो आ गई है। देखो नानी ऐसे ही देखो, इधर इधर खड़ी हो कि इधर को मुंह करो फोटो। और यहाँ पर मामा भांजी की मुँह दिखाई को लेकर नोक झोंक चल रही है। तो यहाँ पर मजाक भी चल रहा है, हंसी मजाक भी हो रही है और सबकी आंखों में नींद भी चढ़ी थी और थकान भी बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ गाड़ी से उतारेंगे और इसके बाद घर के अंदर गृह प्रवेश करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा हमारे यहाँ किस तरह किया जाता है। वो एक चिपक गई। हल्के हल्के। तो यहाँ पर आटे की 5-7 लोई बना के रखी जाती है और लड़का उसको दबाते हुए चलता है और पीछे से लड़की चलती है। और फिर हम कोहबर में पहुँचेंगे जहाँ की हंसी मजाक होगी और वहाँ पूजा पाठ कराई जाएगी। तो अब यहाँ पर कोहबर में आ गए हैं, यहाँ भाभियों इनकी मतलब हंसी मजाक होगी और कुछ रस्में होंगी, आप देखते रहिए कैसे होती हैं। तो सबसे पहले भाभियाँ जो जितनी भी होती हैं सब यहाँ पर एक सोने की अंगूठी या चैन उसको लुटाया जाता है। जिसके यहाँ दूध में होता है वो भी इसी जगह होता है। तो यहाँ पर भाभी देखिए अपने देवर को ही जिता रही हैं, ऐसे लुटाती हैं कि वो हमारा भाई उसको कैच कर लेता है। और बहू तो हाथ ही नहीं उठा रही थी। मतलब कुल मिला के इस तरह था कि जो है बस हस्बैंड ही उनका जीते। और एक बार भी उसने हाथ नहीं उठाया, बहुत फोर्स करने के बाद उसने एक बार हाथ उठाया था, बाकी हर बार लड़का ही जीता। बार बार देवर को पकड़ा रही है, ठीक हमारी पार्टी जीत रही है। ये नहीं होता है, ये खेल होता है, हार जीत नहीं, वो बेईमानी नहीं करते। वो सीधे कैच करवा देते, उठाए नहीं। और यहाँ पर चैन लुटाने के बाद जो सिल्क का बट्टा होता है उसको कपड़े में लपेट कर एक छोटा बच्चा जैसा बना दिया जाता है और उसका भी शगुन कराया जाता है। तो लड़का लड़की को देगा और लड़की अपनी जिठानी को देगी। लास्ट में दादी आती हैं, वो उसको लेंगी। इस तरह के सब शगुन कराए जाते हैं और इसमें खूब हंसी मजाक होता है। समझ दिया है क्या नितिन? नहीं हो गए 5। हाँ अब दादी अब मम्मी उनको बुलाओ कि मम्मी हाँ
अर्जेंट काम। हम परसों छठी वाली गल दिया परसों पैदा हुए हैं। हां तो बड़ी जाती है ले लिया काल निकाले हो दीदी परसों निकाले हो ना काल दिया है चला खा कर लेके आई। और यहाँ पर सारे शुरू होने के बाद फिर गेट बंद कराई होता है, तो यहाँ पर हमने मतलब पर्दा लगा लिया है। यहाँ पर बहनों का नेक होता है, तो हम यहाँ पर 5 बहनें थी, तो भाई सबको नेक दे के पैर छू रहे हैं, तब हम लोगों ने जाने दिया है। तो यहाँ पर भी खूब हंसी मजाक हो रहा था, और छोटी बड़ी वाली को भी पकड़ लिया था कि आपका भी मतलब आपको भी तभी निकलने देंगे जब हम लोगों को नेक देंगे। तो उसके बाद अब शाम का टाइम है, तो अब यहाँ पर गाना बजाना हो रहा है, और हम लोगों को मॉर्निंग में निकलना था, तो इस वजह से ये था कि सुबह 6 बजे हम लोगों को निकलना है। सुबह बहुत टाइम हो जाएगा और इतना नहीं हो पाएगा, तो जिसको मुंह देखना है वो अभी मुंह दिखाई कर लेगा। हीरोइन एक्शन में आओ। फोकस में आओ। एटा जोतारी पोतारी लाइके बनाई के थे अगुरी वो देखो हीरोइन कहाँ से निकल रही है। वीडियो बनाओ तो भाले वीडियो बना मैं तुमको भेज भी देती हूँ। और जिसको मॉर्निंग में सुबह निकलना था वो लोग अपनी पैर छुआई करा रहे थे और मुंह दिखाई दे रहे थे। यहाँ सबसे पहले मेरी मम्मी ने पैर छुआए, और क्योंकि उनको भी सुबह निकलना था, और उसके बाद मेरा भी सबसे पहले मैंने ही नंबर लगाया था फिर मम्मी ने, और उसके बाद जितनी भाभियाँ थी मतलब दुल्हन की जेठानियाँ थी उन्होंने। और ये चश्मा लगा के मेरी मामी बैठी हैं, ये मामी की बहू हैं पीली साड़ी में, ये लाल साड़ी में मेरी भाभी हैं, तो ये सब इनकी जेठानियाँ लगती थी। तो बहू ने सबके पैर छुए, और सबको जो पैर लगना दिया जाता है हमारे यहाँ, पैर छुएंगे बड़ों का और पैसे देंगे, और उसके बाद जो बड़े हैं वो मुंह दिखाई देंगे। तो जिनको रुकना था उन्होंने सिर्फ पैर छुआ लिए थे, और सुबह मॉर्निंग में मतलब अच्छे से जब मुंह दिखाई होगी तब करेंगे। यहाँ इमरजेंसी में मुंह दिखाई हो रही थी, क्योंकि जितने लोगों को मॉर्निंग में निकलना था, तो हमने कहा मुंह दिखाई अभी कर ले, सुबह बहुत जल्दी हो जाएगी, सबको जाना है। और फिर मम्मी से बोला मैंने कि गाना सुना दो, फिर मम्मी मौसी और भाभियों ने सबने गाना गाया। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मा जी बुलाए, रामा जी आए संग सीता को लाए, भोलेनाथ मुरली में बजाओ, भोलेनाथ चंदी माला मैं मेरी बनारस की तो ये था मेरा रस्मों रिवाजों से भरा हुआ मौज मस्ती के साथ संगीतमय ब्लॉग था। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों के यहाँ कैसे होता है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। और यहाँ पर देखिए मैं और मामी जी बैठे हैं मेरे, तो फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।